So topic of today is the differential between the two, that is पॉलीसाइथेमिया वेरा और एसेंशियल पॉलीसाइथेमिया। अभी डिफरेंस क्यों मैंने ऐसा पूछा, बिकॉज हम जब भी प्रश्न में या क्वेश्चन वगैरह में देखते हैं कि जैक2 म्यूटेशन पॉजिटिव है और एमपीएल म्यूटेशन पॉजिटिव है, तो हम दोनों को देख के हम बोल देते हैं चलो ये कंडीशन पॉलीसाइथेमिया वेरा है और आगे हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। सो मैंने डिफरेंशियल क्यों बोला, क्योंकि इन दोनों केसेस में ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, देखिए जैक2 म्यूटेशन पॉजिटिव एंड एमपीएल म्यूटेशन पॉजिटिव सीन इन पॉलीसाइथेमिया वेरा। अलॉन्ग विद दैट दिस कंडीशन दैट इज नेम एज एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया। क्या होता है पॉलीसाइथेमिया वेरा? हमें ये पता है कि पॉलीसाइथेमिया वेरा में इंक्रीज इन आरबीसी होता है। आरबीसी के साथ हमारे साथ एचबी काउंट भी बढ़ेगा और साथ में हीमाटोक्रिट एचसीटी काउंट भी बढ़ता है। तो ये तीन चीज़ एक साथ बढ़ती हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं, और प्लस जैक2 म्यूटेशन और एमपीएल म्यूटेशन के साथ हम बोलेंगे दैट्स अ केस ऑफ पॉलीसाइथेमिया वेरा। बट देयर विल बी लो अमाउंट ऑफ ईपीओ, दैट इज एरिथ्रोपोटिन लेवल। सो ईपीओ की लेवल कम होगी, बट कोई भी कंडीशन ऐसा होता है जिसमें ईपीओ की लेवल बढ़ी होती है और साथ में ये तीनों चीज बढ़ी रहता है, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया वेरा। तो अगर मैं एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया के बारे में बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू बढ़ी रहती है, इसको बोलते हैं हम इंक्रीज इन मेगाकैरियोसाइट्स, दैट इज इंक्रीज इन प्लेटलेट लेवल्स। 4.5 लाख से ऊपर लेवल होती है प्लेटलेट की, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी कैन से दैट द पेशेंट हैव पॉजिटिविटी ऑफ जैक2 म्यूटेशन और साथ में एमपीएल म्यूटेशन, तो 100% इज द कंडीशन नेम्ड एज एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया। व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम सीबीसी रिपोर्ट के थ्रू कैसे डिफाइन करते हैं इन दोनों को। कि हमारे पास तो पेशेंट आता है पॉलीसाइथेमिया वेरा के, हम तो बाय सिम्टम्स भी डिफाइन कर सकते हैं, बट it's very important to know by the CBC counts, by the levels of HB or RBC, or by the level of platelet, we can just make this differentiates. So thank you so much. Bye.